दोस्तों, स्टील ने हमारे जीवन को बदल कर रख दिया है। सुई से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण स्टील से किया जाता है। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं स्टील से बनने वाली बहुत ही खास चीजों के निर्माण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां, जिससे आपका ज्ञान बहुत अधिक बढ़ने वाला है। वीडियो शुरू से आखिर तक पूरा देखें ताकि स्टील से बनने वाली इन चीजों से संबंधित कोई जरूरी जानकारी ना छूट जाए। सीजर्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों, स्टील की कैंची का इस्तेमाल तो हम सब ने किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस प्रकार से फैक्ट्री में स्टील की बढ़िया क्वालिटी की कैंचियों का निर्माण किया जाता है। पिघले हुए स्टील से कैंचियों को बनाया जाता है और फिर इसके बाद सैंड मशीन का इस्तेमाल करके सभी कैंचियों को घिसा जाता है, जिससे उन पर मौजूद फालतू स्टील हट जाता है और वे स्मूथ हो जाते हैं। इसके बाद इन्हें हीट ट्रीटमेंट दी जाती है, जिसमें कैंचियों को बहुत अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है। फिर अगले स्टेप में इस प्रकार के घिसने वाले पत्थरों का इस्तेमाल करके कैंचियों को पॉलिश किया जाता है। लेकिन स्टील की कैंचियों पर जंग लगने का डर बना रहता है। इसके लिए इन पर पहले निकल नाम के धातु की कोटिंग की जाती है और इसके बाद क्रोम धातु की कोटिंग की जाती है, जिससे इन पर जंग नहीं लगता है और कमाल की फिनिशिंग आ जाती है। फिर कैंची के दोनों हिस्सों को पेंच का इस्तेमाल करके जोड़ दिया जाता है और फिर एक्सपर्ट्स एक एक कैंची की जांच करते हैं और पूरी फिनिशिंग देते हैं ताकि कैंची ठीक प्रकार से काम कर सके। इसमें किसी प्रकार का कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ना रह जाए। इस प्रकार से तैयार हो जाती है स्टील की कैंचियां। इलेक्ट्रिक केटल मैन्युफैक्चरिंग। बिजली से चलने वाली केटल के बारे में तो हम सब जानते हैं, जिसमें पानी या चाय कॉफी को गर्म किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से फैक्ट्री में इस प्रकार की स्टील के केटल का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले बढ़िया क्वालिटी के स्टील की शीट को मशीनों पर काटा जाता है। मशीन पर वेल्डिंग की सहायता से इन स्टील की शीट्स को केटल का आकार दिया जाता है और फिर केटल के सभी हिस्सों को आपस में मशीन पर ही फटाफट जोड़ दिया जाता है। स्टील से बने इन केटल्स पर क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है, जिससे वे चमक उठते हैं और साथ ही साथ जंग रोधक भी बन जाते हैं। तैयार किए गए केटल्स में पानी डालकर ये चेक किया जाता है कि उनमें किसी प्रकार का कोई लीकेज ना रह जाए। सभी केटल्स के भीतर बिजली की तारों की फिटिंग की जाती है और उन पर अन्य वायरिंग का काम पूरा किया जाता है। इस प्रकार से फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक केटल्स, जिन्हें बॉक्सेस में पैक कर लिया जाता है। स्टील ग्राइंडिंग बॉल्स मेकिंग। दोस्तों, स्टील के इतने अधिक इस्तेमाल हैं कि इसे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है। वीडियो के इस हिस्से में हम दिखा रहे हैं स्टील से बनने वाली बड़ी अनोखी चीज। ये है स्टील से बनी ग्राइंडिंग बॉल्स। इन ग्राइंडिंग बॉल्स का इस्तेमाल चीजों को पीसने के लिए किया जाता है। सीमेंट बनाने की फैक्ट्री में इस प्रकार के स्टील के बॉल्स का इस्तेमाल करके सीमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल को पीसा जाता है, जिससे सीमेंट बहुत ही महीन पाउडर जैसा बन जाता है। इस प्रकार के स्टील के बॉल्स को बनाने के लिए स्टील की मोटी छड़ों को काटा जाता है और उन्हें मशीन में डालकर गर्म किया जाता है। इतनी गर्म अवस्था में स्टील को गोल शेप दिया जाता है। देखिए, तैयार हो गए हैं स्टील से बने ये बॉल्स। मशीन बड़ी तेजी से इन बॉल्स को तैयार करते हुए इन्हें आगे भेज देती है, जहां पर इन्हें गर्म हालत में ही पानी के अंदर डाल दिया जाता है। एकदम से गर्म और फिर पानी में डालकर एकदम से ठंडा करने पर ये स्टील के बॉल्स बहुत ही अधिक मजबूत हो जाते हैं और इन्हें दूसरी चीजों को पीसने में इस्तेमाल किया जा सकता है।
गोल गोल घूमने वाली मशीन के भीतर इन लोहे की बॉल्स को डालकर किसी भी चीज को पीसा जा सकता है। स्टील रोप मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, स्टील की बनी मोटी रस्सियों को आपने कई जगहों पर देखा होगा। बिजली के खंभों पर, लिफ्ट में या फिर पहाड़ों पर लगाए गए ट्रॉलियों में इसी प्रकार की स्टील की तारों का इस्तेमाल किया जाता है। स्टील की तारों में बहुत अधिक मजबूती होती है और इन तारों को आपस में मिलाकर गूंथा जाए तो बहुत ही मोटी और मजबूत रस्सी तैयार हो जाती है। स्टील की बहुत ही मोटी रस्सी को बनाने के लिए स्टील की तारों को इस मशीन में लगाया जाता है। इस मशीन में स्टील की 15 से 20 रील्स को लगा दिया जाता है और ये मशीन घूमते हुए स्टील की इन तारों को आपस में फंसाकर एकदम मजबूत स्टील की मोटी रस्सी को तैयार कर लेती है। फिर से दूसरी मशीन पर इन मोटी रस्सियों को आपस में गूंथा जाता है और फिर तैयार होती है बहुत ही मोटी और अत्यधिक मजबूत स्टील की रस्सी। स्टील की ये रस्सी इतनी अधिक मजबूत है कि ये हजारों टनों का भार उठा सकती है। इस मोटी रस्सी को इस प्रकार से रील पर चढ़ा दिया जाता है और ताकतवर क्रेनों का इस्तेमाल करके ट्रकों पर चढ़ाकर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। शिपिंग कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि पूरे विश्व में कितना अधिक व्यापार चलता है। एक देश से दूसरे देश सामान जहाजों से आते जाते रहते हैं। सामानों को बंदरगाह पर रखना हो या फिर जहाजों पर चढ़ाकर ट्रांसपोर्ट करना हो, ऐसे में जरूरत पड़ती है कंटेनर्स की। ये है स्टील के कंटेनर्स बनाने की बहुत ही बड़ी फैक्ट्री। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से इस फैक्ट्री में स्टील के कंटेनर्स का निर्माण किया जाता है। इस काम के लिए सबसे पहले स्टील की शीट्स को काटा जाता है और रोलिंग मशीन का इस्तेमाल करके उन पर जिगजैग शेप दिया जाता है। इसके बाद इन स्टील की शीट्स को वेल्डिंग की मदद से आपस में जोड़ा जाता है। कंटेनर की दीवारों और छत को तैयार करके आपस में असेंबल कर लिया जाता है। फिर कंटेनर्स पर कई कोट पेंट किया जाता है ताकि स्टील से बने कंटेनर्स पर जंग लगने की संभावना खत्म हो जाए और वो कई सालों तक इस्तेमाल किए जा सकें। इसके बाद कंटेनर्स के दरवाजों पर रबड़ को लगाया जाता है जिससे कंटेनर्स एयर टाइट हो जाते हैं और कंटेनर में रखी हुई चीजें सुरक्षित रह पाती हैं। कंटेनर से संबंधित विभिन्न जानकारियों को उस पर छाप दिया जाता है और कंटेनर के फर्श पर प्लाईवुड लगा दिया जाता है। पूरे कंटेनर पर पानी की तेज बौछार डाली जाती है और ये पक्का किया जाता है कि कंटेनर के भीतर एक बूंद भी पानी ना जा सके। एक्सपर्ट्स कंटेनर की हर एक कोने की जांच करते हैं और सभी जांच पूरा होने के बाद कंटेनर को बंदरगाह भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में दिखाई गई स्टील से बनने वाली विभिन्न चीजों को फैक्ट्री में बनता हुआ देखकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें और इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।